नमस्कार, आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आज मैं आ चुका हूँ तारापुर प्रखंड का एक पंचायत है, बेलाडी पंचायत के शाहपुर गाँव है। ये अभी जो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, तो ये जो टोला जो है, ये बिंद समुदाय का टोला है, मल्लाह समुदाय का टोला है। यानी मुकेश साहनी के समर्थक यहाँ पर बहुत अधिक हैं और कैमरा में थोड़ा सा घुमा के दिखाइए इन लोगों को। और ये लोग काफी नौजवान, इसमें एक बुजुर्ग हैं, यानी एक बुजुर्ग हैं और बाकी सब नौजवान हैं। तो अब मैं इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी माहौल में अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और व्यूअर्स आपको भी बताने की कोशिश करूंगा ये तारापुर विधानसभा में इस बार क्या होने जा रहा है, बदलाव होगा या पुनः वही सरकार रहेगी। तो सबसे पहले मैं ये बूढ़ा बाबा है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या मत है, इनका क्या सोच है। बाबा, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। गणेश पंडित। गणेश पंडित। हाँ। ब्राह्मण हैं आप? नहीं, कुम्हार है, जाति का पंडित है, कुम्हार है। जाति का पंडित लेकिन है कुम्हार। ये क्या है? पंडित टाइटल है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि आपका उम्र मोटा मोटी 60 पार? बेसी कितना? 90 साल। 90 साल। तो माननीय नीतीश कुमार जी जो कि 1100 रुपया दे रहे हैं, वो पैसा मिला आपको? हाँ, मिला। मिल रहा है? तो आपका क्या विचार है इस पर? पैसा नहीं चाहिए, हमको बदलना चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? हमको चाहिए वही जो मुकेश सहनी है, वही जीतेगा, वही रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। आप ये बोल रहे हैं कि हमको 1100 रुपया दे रहे हैं? दे रहे हैं। नीतीश बाबू 1100 रुपया दे रहे हैं? ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमरा पैसा ले रहा है। मैंने नीतीश बाबू आप ही का पैसा ले रहे हैं? सबका पैसा, हमरा पैसा लिया। आपका पैसा लिया? सबका। तो कहने का मतलब है कि 1100 रुपया मिलेगा, लेंगे, लेकिन जो है नीतीश को वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जोर से बोलिए। नहीं करेंगे। नहीं करना है? नहीं करना है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, ये बाबा कह रहे हैं क्यों नहीं करना, मैंने क्या दिक्कत हो गई है इस सरकार से? दिक्कत कुछ नहीं है। चावल मिलता है 10 किलो, मिलता है वहाँ दिल्ली में तेल साबुन सब चीज मिलता है, लेकिन यहाँ मिलता है क्या? घंटी मिलता है। अच्छा एक बात और, आप जो है कि बिहार सरकार जो है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, और जो कि एनडीए के घटक दल हैं, और एक जो है कि इंडिया गठबंधन है, यानी इंडी गठबंधन है। तो आप जो है एनडीए की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? उसना नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है बाबू। एक बात है, बोलते हैं ठेठी भाषा बोलिए, ठेठी भाषा बोलिए। अच्छा, ठेठी में ये कि आप नीतीश बाबू को इस बार सरकार में रखेंगे या तेजस्वी भैया को रखेंगे? ना, उसको रखबे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये बाबा का ये रुझान है। अब यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। जोर से बोलिए। अमन राज। तो इस बार जो है कि तारापुर का जो माहौल है, यहाँ पे काफी नौजवान सब लोग हैं। यहाँ पे तारापुर का जो माहौल है, इस बार क्या करना चाहेंगे आप कि पुनः जो है कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं उनको रखेंगे, या इस बार जो है कि तारापुर विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। तारापुर में बदलाव होनी चाहिए। तारापुर में बदलाव होनी चाहिए। होना चाहिए। जोर से बोलिए। होना चाहिए। कहे कि आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। दूर जाए चाहे जहाँ, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं विधायक बनाए राजीव सिंह को। आज तक कभी नहीं आया यहाँ दोबारा घूम के। शाहपुर आए नहीं किए? कभी दोबारा आए भी नहीं किया, जीता तो क्या विचार है कि इस बार विधायक बदलना है? एकदम बदलेगा, यानी तारापुर जीतेगा, सकलदेव बिन जीतेगा, यानी सकलदेव बिन जी जीतेंगे एकदम। अच्छा चलिए, सकलदेव बिन जी जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोग बिंद को ही सपोर्ट करेंगे? नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखिए, बिन से सपोर्ट नहीं है, हमको बदलाव चाहिए, अच्छा अथी चाहिए विधायक जो कि युवा है। अच्छा सकलदेव बिन तो यहाँ के हैं नहीं, राजीव जी तो लोकल हैं। लोकल तो आया कभी, यानी लोकल होके भी कभी आया दोबारा, एक बार आया चुनाव मांगने के लिए, उसके दोबारा कभी भी नहीं किया है। अच्छा एक बात, चलिए ठीक है, आप सकलदेव बिंद जी को जो है कि तारापुर विधानसभा के जो है कि एमएलए बनाएंगे,
एक अरुण कुमार साहब भी हैं, जो कि एक दावा रखते हैं कि हम भी जो है कि तारापुर विधानसभा में आरजेडी के टिकट पे खड़ा होंगे। लेकिन सकलदेव बिंद जी वो वीआईपी के सीट पे आएंगे। तो तारापुर विधानसभा जो है ये जदयू और प्लस राजद का सीट है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है कि मुकेश साहनी बदलाव भी चाहते हैं और तारापुर का जो राजद का सीट है यहाँ पे वीआईपी का सीट होगा? वीआईपी सीट रहेगा, आप कंफर्म है? कंफर्म है। भैया इधर कैमरामैन इधर भी दिखाइए। कंफर्म वीआईपी सीट है, सकलदेव बिंद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी आप लोग पूर्णतः जो है बदलाव चाहते हैं तारापुर विधानसभा में। यहाँ पर जो बिंद समुदाय है वो चाह रहे हैं कि इस बार जो हमारे वर्तमान विधायक हैं वो कभी शाहपुर जो गांव है, जो बेलाडी पंचायत का एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे जो है कि माननीय विधायक जी राजीव कुमार सिंह कभी आए नहीं। इसलिए यहाँ के जितने भी बिंद समुदाय हैं ये चाह रहे हैं कि हमारा नेता जो वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के जो हमारे उनके जो अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी के सहयोगी सकलदेव बिंद जी इस बार तारापुर विधानसभा से टिकट लेके आ रहे हैं और पूरा बिंद समुदाय जो है उनके साथ है। क्या विचार है कि तारापुर विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बदल देंगे। कैसे बदलिएगा? वोट देके। किसको वोट दीजिएगा? सकलदेव बिंद को। सकलदेव बिंद को। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो? मिलेगा। अगर नहीं मिला तो? आरजेडी जिसको साथ रहेगा, यानी आरजेडी को वोट। अच्छा चलिए एक और यहाँ पे हैं भैया हमको। अच्छा एक बात बताइए कि अगर सकलदेव बिंद जी को टिकट नहीं मिला, क्योंकि अरुण साहब भी जो है कि आरजेडी के अच्छा नेता है और अगले बार जो वो आए थे प्रत्याशी तो बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी, तो क्या उम्मीद है कि सकलदेव बिंद जी को टिकट मिलेगा यहाँ से वीआईपी पार्टी से, या नहीं तो आरजेडी ही अपनी सीट रखे और अरुण साहब को टिकट मिल जाए? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अरुण साहब की तरफ जाएंगे या आप सकलदेव बिंद की तरफ जाएंगे? इस बार जो है तारापुर विधानसभा का टिकट जो है वीआईपी के पाले में ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए जब वीआईपी पाले में आएगा टिकट तो माननीय सकलदेव बिंद जी को ही यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में आएगा। अगर टिकट उनको नहीं मिला तो? वीआईपी का पाला में आएगा यदि सीट तो सकलदेव बिंद को ही टिकट मिलेगा। अगर अरुण साहू जी को टिकट मिल गया तो भी यदि साहनी जी महागठबंधन में है तो महागठबंधन का रोल निभाएंगे। सुनने में आ रहा है कि आपके मुकेश साहनी जी जो है कि एनडीए की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंडी में ही रहेंगे। हाँ, यानी तेजस्वी भैया के साथ में ही है। हाँ, साथ में ही और ये है कि सीट को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो आपके मुकेश साहनी जी कुछ नाराज भी चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सीट के लिए वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है और 2-4 सीट आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि 36 साल का, यानी 36 या 25 साल हो गया तारापुर विधानसभा, किसी एक लोगों का कब्जा है तारापुर विधानसभा में, तो इस बार आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पलटना चाहिए। यदि विकास चाहिए जनता को तो बदलाव जरूरी है। यदि आप एक ही आदमी को रखिएगा तो उसका मन चला चलेगा, जो मन होगा वही करेगा। और सत्ता परिवर्तन कीजिएगा तो हर समय डर सताएगा कि हम कुछ कमी किए हैं इसलिए हमको सत्ता से बाहर किया है जनता। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो आपके वर्तमान विधायक यहाँ से मोटा मोटी कितना किलोमीटर पे होंगे? वो कभी आए हैं क्या शाहपुर में? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर फिर भी नहीं आए यहाँ पे? नहीं। तो कभी आप लोग वहाँ पे गए या कुछ ऐसा कुछ काम उनका यहाँ पे दिखा? काम एक ट्रांसफार्मर मेरे एग्रीकल्चर विभाग का जल गया है, उसके लिए माननीय मेरे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी रामोतारमा जी और ग्रामीण भी गए थे, अभी तक आनी ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। आपके लोकल विधायक है, 2 किलोमीटर दूर है उन विधायक जी का, इसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर ठीक नहीं है, उससे काफी सिंचाई हो रहा है या व्यक्तिगत है? जाके देख सकते हैं कितने धान मर रहे हैं। चलिए ठीक है व्यूअर्स, अब मैं चलता हूँ उस ट्रांसफार्मर के पास, वहां का मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां पे क्या स्थिति है, जो कि यहाँ से विधायक जी की दूरी, जो घर है उनका 2 किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद भी विधायक जी ये ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? चलिए मैं चलता हूँ लेके आपको उस ट्रांसफार्मर के पास। व्यूअर्स, आ गया हूं मैं उस ट्रांसफार्मर के पास
आइए थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा और नजदीक लेके आइए, थोड़ा सा इस ट्रांसफार्मर का स्थिति को दिखाइए कि क्या स्थिति है इसका। देखिए यहाँ आप देख लीजिए, और थोड़ा सा नजदीक आइए और देखिए पूरा ट्रांसफार्मर पूरा ऊपर देखिए पूरा फेज भी जला हुआ है और ये ट्रांसफार्मर की स्थिति पूरा डैमेज है। और कैमरामैन थोड़ा सा और पीछे इधर देखिए, पूरा खेत जो है कि ये सिंचाई के ऊपर ही सब लोग निर्भर करते हैं। ये पूरा देखिए खेत है और कुछ जगह आप देखिए कि करेला का भी लगा हुआ है, करेला का फसल है, फिर खीरा है, फिर आपका कद्दू वगैरह है। यहाँ के जितने यानी शाहपुर में जितने भी बिंद समुदाय के लोग हैं, वो सब खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो तार गया हुआ है कुछ उस ट्रांसफार्मर से, कैमरामैन थोड़ा सा वो दिखाए, जो ट्रांसफार्मर आगे है वो आगे वाला ट्रांसफार्मर से ही तार खींच करके लाया गया है। और जो है कि अपने सिंचाई का वो लोग जितने भी ये बिंद समुदाय के जो लोग हैं अपना में लगे हुए हैं। तो अब थोड़ी सी बात मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक बात बताइए मान्यवर, एक बात आप बताइए हमको कि इसको जले हुए कितना दिन हो गया? 6 में 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। नहीं। तो अच्छा एक बात, आपने कभी जेई साहब को फोन करने का कोशिश किया? जेई साहब को हम 25 बार फोन किए, वो बोला कि कल लगेगा, आज लगेगा, उसी करते करते नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया। विधायक जी को हम 25 बार फोन किए, ये विधायक जी जो वर्तमान विधायक हाँ हैं। वर्तमान विधायक राजीव सिंह को बोला कल लगेगा, परसों लगेगा, 8 दिन में जाएगा। उसी तरह करते करते हम लोग का धान का खेती भी पीछे हो गया, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में जेई साहब नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि इस तारापुर में बदलाव होनी चाहिए बदलाव होना चाहिए, एकदम 100% बदलाव होना चाहिए। और जो है कि सकलदेव बिंद जी को लाना है। हाँ, सकलदेव बिंद जी को ही लाना है। यानी सकलदेव बिंद यूं बोला जाए कि इंडी गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको लाना है, एकदम 100% लाना है। आपका क्या कहना है? क्या कहना है, वही बोले ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, अच्छा बोला तो वही ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। फिर हम चलते हैं अगले गांव की ओर, फिर मिलेंगे नई न्यूज के साथ, नई खबर के साथ और नई सनसनीखेज मुद्दा के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 5 दस्तक।